आशीष, रमेश अंकल के कमर के नीचे पैरालिसिस स्टॉक है। तुम्हें इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। इनको सही होने में करीबन 6 महीने लग जाएंगे। बट अंकल आप परेशान मत हो ना, आशीष और प्रिया आपका बहुत ख्याल रखेंगे। लेकिन तुम दोनों में से किसी एक को हमेशा 24 घंटे अंकल का ख्याल रखना पड़ेगा। डॉक्टर क्या बात कर रहे हैं? इनके पास टाइम कहाँ है? ये सप्ताह सप्ताह भर तो मुझे मिलते नहीं। ये क्या हमारा ख्याल रखें? ये सुबह जाते हैं, रात को देर से आते हैं। जरा इनसे पूछो, ये आज अपने बाप को कितने दिन बाद मिल रहे हैं? ये क्या मेरी सेवा करेंगे? तो मैं क्या करूं पापा, हमें वक्त ही नहीं मिलता है। जब मैं सुबह फैक्ट्री जाता हूं ना, तो ये ऑफिस जाती है, तब जाकर मैनेज हो पाता है ये सब। पापा आपको तो पता ही है, हमें अभी अभी यूके से बड़ा ऑर्डर मिला है और इसे भी छोड़ देंगे तो मार्केट में कैसे टिक पाएंगे। कुछ तो करना ही पड़ेगा ना प्रिया। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि सब मैं ही करूं? ऑफिस, घर और अब ये, मुझसे नहीं होगा ये सब एक साथ। तो मैं कैसे मैनेज करूं ये सब अकेले? अरे आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतनी टेंशन मत लो। अगर इतनी दिक्कत है तो एक नर्स रख लो 24 घंटे के लिए अंकल के पास। हाँ, गुड आइडिया। अब यही रह गया, नौकरों के सहारे जिंदगी कटेगी। नेक्स्ट। बैठिए। कहाँ से हो? जी मैम, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। यहाँ कहाँ रहती हो? मैम अकेली रहती हूँ मैं। कौन से हॉस्पिटल में काम करी हो? जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ सर। नर्सिंग के अलावा और क्या जानती हो? फिजियोथेरेपी की ट्रेनिंग ली हुई है सर। अच्छा। सैलरी कितनी लोगी? मैम रहने का इंतज़ाम हो जाएगा तो कम सैलरी में भी काम कर लूँगी। रहने खाने का तुम छोड़ दो, पर वो बुजुर्ग आदमी है, तुम्हें उनको 24 घंटे ख्याल रखना पड़ेगा। मैम बस आप उनकी फिक्र ना करें, अब वो मेरी टेंशन है। ठीक है, तो तुम कल ही अपना सामान लेकर यहाँ शिफ्ट हो सकती हो। जी मैम। ये लो तुम्हारी फाइल, कल 10 बजे मिलते हैं। अपनी सबसे बड़ी टेंशन खत्म। सच में? अरे सुजाता, आशीष, सुजाता। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। दिखा देते हैं। पापा ये सुजाता है आपकी नर्स। नमस्ते। ये 24 घंटे आपकी देखभाल करेगी और आपका ख्याल रखेगी। 24 घंटे आपका ध्यान रखेगी और आपकी देखभाल करेगी। चलो मैं तुमको तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। जी मैम। गुड आफ्टरनून मिस्टर कोठारी। गुड आफ्टरनून। आराम से। How are you feeling, sir? सर मैं आपके लिए डिनर लेकर आती हूँ और थोड़ा आराम कीजिए। ठीक है सर। सर डिनर कर दीजिए। एक मिनट सर।
सर अब बस आप रुकिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ, उसके बाद ही आप सोना, ठीक है सर? गुड मॉर्निंग सर। आपकी चाय। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुजाता, मुझे ब्रश करना है, मुझे बाथरूम तक ले चलोगी? बिल्कुल सर, आराम से। अब मुझे बाथरूम तक जाने के लिए भी किसी का सहारा लेना पड़ता है। अरे कोई बात नहीं सर, मैं हूँ, आपका पूरा ध्यान रखूंगी, आराम से सर। थोड़ा थोड़ा आप भी कोशिश कीजिए पैर हिलाने की, सब सही हो जाएगा, ठीक है? सर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना आपकी सेवा करने के लिए, आप बिल्कुल जल्दी ठीक हो जाएंगे, है ना? आराम से सर। और सर आप ना थोड़ा खुद से भी पैर हिलाने की कोशिश कीजिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे, है ना? मैं आपको चाय देती हूँ, आप चाय पीजिए, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी, ठीक है सर? थैंक यू। वैसे ना नर्स तो बहुत अच्छी है। अच्छी है? चलो अच्छी बात है, पापा की देखभाल तो अच्छे से होगी। बिल्कुल। अरे ट्रे लेकर आओ ना। सर मैं चेंज करके आती हूँ, फिर मैं आपके लिए दूध लेके आती हूँ, उसके बाद आप सोइएगा, ठीक है सर? तुम मेरे ही रूम में क्यों नहीं सो जाती? सॉरी? मेरा मतलब कि मुझे रात को बाथरूम जाना होता है, उससे मुझे परेशानी होती है। अगर तुम मेरे कमरे में सो जाओगी तो मेरी वो परेशानी कम हो जाएगी। सर मैं दूध लेकर आती हूँ। सर लगता है आज आपका मूड ऑफ है। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। तुम्हें कैसे मालूम आज हमारा जन्मदिन है? सर मुझे आपका ध्यान रखना फर्ज बनता है, इसलिए मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। शुक्र है इस घर में किसी को तो पता है ना आज हमारा जन्मदिन है। मेरे बेटा और बहू और किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। सर ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिजी है इसलिए थोड़ा चले गए जल्दी में, लेकिन देखना जरूर शाम में आपको विश करेंगे। सर आप बहुत किस्मत वाले हैं जो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। मेरी फैमिली तो गांव में रहती है और मैं यहाँ अकेली हूँ सर। मैं खुश हूँ या नहीं हूँ उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ हर महीने मुझसे पैसे चाहिए होते हैं, बस उन्हें पैसे मिलते रहने चाहिए। देखो ना मैं भी किन बातों में लग गई। चलो आपकी दवाई का टाइम हो रहा है, मैं आपको लेके चलती हूँ, आ जाओ आराम से। परेशानी आ रही है। अच्छा मैं आती हूँ। क्या होता है कि उस चक्कर में कभी कभी कोई गलत स्टेप लिया जाता है।
सॉरी, चलिए आपकी दवा का टाइम हो रहा है, आपको लेके चलती हूँ। क्या हुआ? परेशान क्यों लग रहे हो? तुम्हें पता है क्या हो रहा है? वो नर्स, उसके लक्षण बिल्कुल ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, पहले तो तुम उसकी बड़ी तारीफ कर रही थी और अब उसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे। हाँ, मुझे लगता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? आज शाम को जब मैं घर आई, मैंने देखा बालकनी में पापा जी और वो, तुम्हें क्या बताऊं। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं अभी बड़े साहब से बोलती हूँ। विजय, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी लड़की को छूने में और ये हरकत करने में? तुम्हारी दोनों आंखें निकाल के तुम्हारे हाथ में दे देंगे। ये क्या हरकत बता रही हो तुम? मैं बड़े साहब के साथ 10 साल से काम कर रहा हूँ। चुप करो, उसको कुछ मत कहो। अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत करी तो नौकरी से निकाल देंगे। Get out! सुजाता। जी मैम, आपने बुलाया? सुजाता, तुमने आज तक पापा के लिए जो भी किया है, दैट इज़ रियली ग्रेट। बहुत अच्छा काम किया है तुमने, और उसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। क्यों आशीष? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मुझे लगता है कि अब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर तुम फिक्र मत करो, इस महीने की सैलरी के साथ साथ हम तुम्हें 2 महीने की सैलरी देंगे। हाँ, पर तुम्हें रूम अभी खाली करना पड़ेगा। मैम, मुझे रूम की चिंता नहीं है, कि मुझे लगता है सर को अभी और केयर और ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनका टाइम पे खाना पीना, उनको दवा देना, और अगर उनकी फिजियोथेरेपी भी होगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम वो सब छोड़ दो, हम देख लेंगे। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। क्या हुआ तुम्हें? सर, अब आप ठीक हो गए, आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। ऐसे कैसे? तुम्ही ने तो मुझे ठीक किया है। तुम्हें आशीष या प्रिया ने कुछ कहा? आशीष, प्रिया, अभी के अभी मेरे रूम में आओ। इसको जाने के लिए किसने कहा? मैंने कहा है पापा। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल ठीक हैं और अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बीमार कौन है, मैं या तुम? ये फैसला कौन करेगा? पापा, अब हम लोग आपकी देखभाल करेंगे। जब मैं ठीक हो गया हूं तो तुम देखभाल करोगे। जब बिस्तर पर था तो सुजाता देखभाल करेगी। पापा, ये आपने क्या कर लिया? सुजाता और मैंने कोर्ट में शादी कर ली है। अब सुजाता को मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। और ये करने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि दुनिया क्या कहेगी? लोग क्या कहेंगे, ये तुम्हें अब एहसास हो रहा है? जब तुम अपनी बीवी के साथ बीमार बाप को अकेले घर में छोड़ दिया, तब तुम्हें ख्याल नहीं आया लोग क्या कहेंगे? अच्छा, तो ये है तुम्हारी असलियत। तुमने पैसों के लिए एक बूढ़े इंसान से शादी कर ली। पैसे के लिए तुम भागते हो। ये तो बेचारी शादी के लिए तैयार ही नहीं थी, इसको तो हमने मनाया। सुजाता, आज से तुम मेरी पत्नी हो और तुम मेरे साथ रहोगे।
मैं तैयार हो गई, चले डिनर के लिए? हाँ चलो। अरे आपकी तबीयत खराब हो रही है। नहीं नहीं, हम डिनर के लिए किसी और दिन जाएंगे। अरे आज पहली बार तो तुम्हें कहीं बाहर ले जा रहा हूँ, मैं ये डिनर अब कैंसिल नहीं करूँगा। अरे कोई बात नहीं, हम किसी और दिन चल लेंगे, आप आराम कीजिए। अच्छा तुम्हें एक मेरी बात माननी पड़ेगी। ये लो, तुम शॉपिंग कर आओ। मैंने तुम्हें आज तक कोई गिफ्ट नहीं दिया। ठीक है, अब आज नहीं, किसी और दिन शॉपिंग करेंगे। आज आप आराम कीजिए। थैंक यू। अच्छा आप बैठिए, दूध लेकर आती हूँ आपके लिए, ठीक है? अब सो जाए। गुड नाइट। गुड नाइट। उठिए। अरे क्या हो गया आपको? आप तो बिल्कुल ठीक थे, उठिए। क्या हो गया आपको? उठिए। पापा, आशीष पापा को क्या हुआ? पापा, पापा, तुमने मेरे पापा को मार दिया ना? रुको, अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। ठीक है।